दोस्त जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी जो चैप्टर हमारा आर्ट्स से होगा, जिस चैप्टर का नाम होगा पुष्पी पौधों की शारीरिकी। यहाँ पे इंग्लिश में हो जाएगा एनाटॉमिक्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में कि शारीरिकी क्या है, यानी पौधे की शारीरिकी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका हम लोग परिभाषा एग्जाम में लिखेंगे और नोट्स को याद करेंगे बनाकर। तो सबसे पहले यहाँ पे शारीरिकी को हम लोग लिखेंगे कि पौधों में आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है। जो पौधा होता है जिसकी आंतरिक संरचना होती है उस पौधा की उसकी अध्ययन को हम लोग शारीरिकी कहते हैं, यानी हमारा इंग्लिश में हो जाएगा एनाटॉमिक्स कहते हैं उसको, अध्ययन को। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे ऊतक के बारे में, यानी टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। तो यहाँ पे होगा ऊतक का हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि समान आकार वाली कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक सामान्य कार्य करती है तथा कोशिकाओं के इस प्रकार के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा कि सामान्य आकार वाली कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक सामान्य कार्य करती है, जो एक कार्य करती है तथा इस क्रियाओं के इस प्रकार के समूह को ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं, तो ऊतकों के दो प्रकार होते हैं। जो पौधे होते हैं, जो उनके ऊतक होते हैं, उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है विभज्योतिक ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले कि विभज्योतिक ऊतक क्या है। जो ऊतक के प्रकार है तो दो प्रकार है, जिसमें विभज्योतिक ऊतक किसे कहते हैं उसका हम लोग परिभाषा यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए विभज्योतिक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शिखर पर स्थित, यानी शिखर पर स्थित अविभेदित और निरंतर विभाजन योग्य कोशिकाओं के समूह को विभज्योतिक ऊतक कहते हैं। यहाँ पे विभज्योतिक ऊतक किसे कहते हैं, तो शिखर पर स्थित अविभेदित और निरंतर विभाजन योग्य कोशिकाओं के समूह को विभज्योतिक ऊतक कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि विभज्योतिक ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है। तो पोजीशन के आधार पर विभज्योतिक ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 भागों में हम लोग इसको बांटे हैं विभज्योतिक ऊतक का। पहले का भाग का नाम है शिस्तर यानी एपिकल्स, और होता है अंतर्विष्ट जिसको कहते हैं इंटरकैलरी, और तीसरा होता है पार्श्व जिसको लेटरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इस तीनों को हम लोग सबसे पहले विभज्योतिक ऊतक के तीनों जो भाग होता है उसको एक डायग्राम, एक चित्र में हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे पौधा है, क्या है, यह पौधा है, और इस प्लांट में क्या है कि जो शीर्ष भाग होते हैं ऊपर से जो निकलता है पतला सा किसी पौधा में उसको शीर्ष विभज्योतिक ऊतक कहते हैं। और जो बीच में से जहां से टहनियां निकलना स्टार्ट करता है बीच की भागों को, उसको हम लोग अंतर्विष्ट विभज्योतक की कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो नीचे वाली जहां से फर्स्ट भाग होता है उसको पार्श्व विभज्योतिक कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका तीनों को थोड़ा थोड़ा परिभाषा जानेंगे। अगर पूछता है शीर्ष विभज्योतक क्या है तो इसको लिखेंगे यह जड़ एवं तने के अग्रभाग पर पाया जाता है, यानी जो होता है शीर्ष विभज्योतिक, तो यह जड़ एवं तने के अग्रभाग पर पाया जाता है। इसे अग्र विभज्योतिकी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अंतर्विशिष्ट विभज्योतिकी। ये अग्र विभज्योतक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्र भाग से हटकर स्थायी ऊतकों के बीच में अवस्थित हो जाते हैं। इन्हें अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो है पार्श्व। ये ऊतक तने और जड़ों के
किनारों पे होते हैं ये केवल एक ही तल में पार्श्व दिशा में विभाजित हो देते हैं और द्वितीय वृद्धि कराते हैं। इसे हम लोग पार्श्व विभाज्योति कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।